रीवा जिले के मनगवा विधानसभा अंतर्गत वार्ड क्रमांक 16 की जनता आज एक बार फिर एक अहम निर्णय के मोड़ पर खड़ी है। यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि विश्वास, सेवा और विरासत को आगे बढ़ाने का अवसर है। स्वर्गीय अश्विनी प्रसाद मिश्रा मुन्ना भैया एक ऐसा नाम जिसने वार्ड 16 को सिर्फ प्रतिनिधि नहीं बल्कि अपना परिवार समझा। जिला पंचायत सदस्य रहते हुए उन्होंने विकास के कागजों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जमीन पर उतरकर हर दुख सुख में जनता का साथ दिया। दुर्भाग्यवश कैंसर जैसी बीमारी से जूझते हुए इलाज के दौरान उनका असमय निधन हो गया, लेकिन उनके अधूरे सपने, उनका संघर्ष और जनता के प्रति उनकी सेवा भावना आज भी जीवित है। इसी विश्वास की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आज जनता के बीच उनके सुपुत्र मृत्युंजय मिश्रा, स्वर्गीय अश्विनी प्रसाद मिश्रा मुन्ना भैया के सुपुत्र हैं। जो मृत्युंजय मिश्रा केवल एक उम्मीदवार नहीं, वे वार्ड 16 की आवाज, युवाओं की उम्मीद और बुजुर्गों का भरोसा बनकर सामने आए हैं। एक ऐसा चेहरा जो सिर्फ वादे नहीं करता, बल्कि वार्ड में रहकर जनता के साथ रहकर काम करने में विश्वास रखता है।
लड़ने जा रहे हैं, क्या प्रमुख मुद्दे हैं? जी, ये वार्ड क्रमांक 16 मैं मृत्युंजय मिश्रा, स्वर्गीय श्री अश्विनी कुमार मिश्रा, मुन्ना खैरा का लड़का हूँ, जो जिला पंचायत सदस्य थे मेरे पापा। उनको जनता का आशीर्वाद मिला था और वो सबकी सेवा में लगे रहते थे निरंतर। मैं भी मुझे तो कंडीशनल लड़ना पड़ रहा है, वो नहीं है, तो मैं भी जनता की सेवा करूँगा सबके साथ। क्या क्या आप देख रहे हैं कि चुनाव से पहले आपको क्या क्या लग रहा है, किन किन मुद्दों में जाएंगे आप, कैसी वहाँ की स्थिति है? मुद्दे बहुत सारे हैं, बहुत सारे अधूरे हैं हमारे पास लिखे हुए हैं। जो पापा के स्वास्थ्य खराब होने के कारण नहीं हुए हैं, वो सारे मैं मुद्दे सब पूरे करूँगा। कैसा आपको सहयोग मिल रहा है अभी तक जनता का? जनता का पापा के साथ भी सहयोग अच्छा था, हमको भी सबको ये अच्छा सहयोग दे रहे हैं, उनके नाम से ही दे रहे हैं। और क्षेत्र में जनता के अलावा और आपकी क्या स्थितियाँ रहेंगी? क्या आप कुछ नया करेंगे अब इस चुनाव में? नया जो मेरे से बन पड़ेगा मैं सब कुछ करूँगा, निरंतर सेवा में लगा रहूँगा। ऐसे कोई एक मुद्दा बता दीजिए जो आपके पिताजी पूरा न कर पाए हों, उनका सपना रहा हो कि वार्ड 16 को हम इस तरह से लेके जाएंगे और आप उसको पूरा करने के लिए अब आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, लोगों के जल के संबंधित में हैं, नहरों में पानी नहीं है, आवारा पशुओं वाले हैं, ये सारे बहुत सारे मुद्दे हैं। मणि यजटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भर विश्वनाथम। श्रीमान अश्विनी गौतम जी आज हमारे बीच में नहीं है, पर हम मृत्युंजय के रूप में देख रहे हैं। और गौतम जी हमारे साथ व हमारे गांव क्षेत्र के लिए अथाह कार्य किए। इतना तक हम सबसे बड़ा उदाहरण हूँ उस क्षेत्र का कि हमारे भाई साहब को सरपंच बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा और वो क्षेत्र के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिए। तो उनका पुण्य, उनकी प्रेरणा हम सबके बीच में है और वह पूर्ण बहुमत के साथ मृत्युंजय जी जीतेंगे। यह विजयी का आशीर्वाद हम सब ग्रामीण के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। और उन्होंने जो कार्य किया है वो अथाह कार्य किया है, वो व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, वो जन जन के प्रति। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वो हर एक जाति पाति का कोई उन्होंने भेद नहीं किया, हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया। इसी प्रकार से हम मृत्युंजय के रूप में देख रहे हैं और सब लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं। यही है हमारी शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आयुष्मान। उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप लोग? जी, सबसे पहले तो हम आदरणीय श्री अश्विनी कुमार मिश्रा जी, मुन्ना खैरा, जिनके नाम से हमारा पूरा गांव जाना जाता है, क्षेत्र जाना जाता है, उनके लिए अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करेंगे। और हम तो नहीं बल्कि पूरा जो 22 पंचायत है हमारी, उन्होंने आशीर्वाद दिया था आदरणीय चाचा जी से, स्वर्गीय श्री अश्विनी कुमार मिश्रा, मुन्ना खैरा। और हम अपेक्षा करते हैं कि वही आशीर्वाद हमारे भाई मृत्युंजय मिश्रा को भी जनता जनार्दन दे। बस इतना ही कहना चाहते हैं, बाकी तो सब कुछ, सबका साथ सबका विकास यही चल रहा है। समर्थन दे रहे हैं, क्या कुछ आपको लग रहा है, क्या चुनावी माहौल है? वार्ड क्रमांक 16 के प्रत्याशी मृत्युंजय मिश्रा जी हैं। मैं उस वार्ड का न तो मतदाता हूँ। रहा सवाल इनके पिताजी जन जन के हृदय में वास करने वाले व्यक्तियों में से। मैं रहने वाला तो बैकुंठपुर का हूँ। हमारे जैसे न जाने कितने लोगों को उन्होंने राजनीति में ला के और बड़े बड़े पदों में बैठाया। रहा सवाल वार्ड क्रमांक 16 की जनता का, तो 16 की जनता उनके न रहने के बाद उनके बेटे को निश्चित अपने गोद में उठाएगी और इनको विजयश्री दिलाएगी। क्योंकि पहले से ही वो वार्ड में जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, वो उस वार्ड से जिला पंचायत सदस्य थे। अचानक उनके साथ कैंसर की घातक बीमारी के शिकार हुए और बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हुई। इस कारण ये उपचुनाव हो रहा है और मैं सभी से यह अपील करना चाहूँगा, वार्ड क्रमांक 16 की जनता जनार्दन से, इस बेटे को अपनाएं और मुन्ना भैया को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए इसे अपना अमूल्य मत देकर
ऐसे भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि एक मिसाल बने कि मुन्ना भैया ने जो वार्ड 16 ही नहीं पूरे ज़िले में उन्होंने समाज के लिए, गरीबों के लिए, शोषित पिछड़े वर्गों के लिए उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी है। वो राजनीति सन 80 से कर रहे थे मुन्ना भैया, और पार्टी चाहे जो भी हो उनकी, जिस पार्टी में भी उन्होंने काम किया सच्चे हृदय और मन के साथ काम किया, और ख़ास तौर पर गरीबों के लिए तो हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। उनकी लड़ाई का लाभ उनके बेटे को आशीर्वाद स्वरूप जिस दिन मतदान होगा जनता इन्हें आशीर्वाद के रूप में मृत्युंजय को विजयी बनाएगी। आप उनके बहुत क्लोज थे, जीत को लेकर आश्वस्त हैं? हाँ, मैं निश्चित बहुत उनका क्लोज क्या, उनका मैं छोटा भाई था, और निश्चित तौर पर जीत इनकी होगी, और बाद की जनता इनको पुत्रवत स्नेह देगी। ये मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि उस क्षेत्र के बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों का भी, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, सब लोगों का, चाहे वो किसी भी दल के हों, सबका सहयोग इनके प्रति है। सब लोग इनको आशीर्वाद दे चुके हैं, और ठीक है, लड़ने वाले बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में आते हैं, तो कोई किसी को मना थोड़ी करता है, लेकिन इनके लिए सब आशीर्वाद दे रखे हैं। मेरी बात भी हुई है, कई लोगों से भी हुई है, सब लोगों ने इन्हें आश्वस्त किया है। मेरा तो फर्ज है उनके न रहने पर, मुन्ना खैरा जी आज होते तो मैं आता या ना आता पर्चा भरवाने, आज नहीं है। इस दुखद घड़ी में हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं, दुख के साथ लड़ रहे हैं, दुख के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि इनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ, इसलिए उपचुनाव हो रहा है। बहुत सारे लोग सुख के साथ भी लड़ रहे होंगे, पर हम लोग तो भैया शांति के साथ आए हैं, ना तो किसी को बुलाया गया है। जो लोग आए हैं सब अपने से आए हैं। ये जानकारी थी कि आज ये पर्चा भरेंगे, मुझे तक भी इन्होंने नहीं बताया, मैं अपने वाहन से आया, तो ये तो मेरा फर्ज है। मुन्ना भैया नहीं है, इसलिए आज जिम्मेदारी हम सबकी, और मुन्ना भैया को जो जो लोग मानते रहे हों उन सब का नैतिक दायित्व बनता है कि आज उनके अनुपस्थिति में, आज उनके न रहने की स्थिति में उनके पुत्र का सहयोग करें, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मुझे उनके साथ लंबे समय तक राजनीति करने का अवसर मिला, और जब मैं कॉलेज में था उसी समय वो उनके मैं संपर्क में आया। मैंने उनके संग में संघर्ष का एक लंबा दौर देखा, 2 दशक का दौर मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा। वो किसानों के हितैषी नेता थे, युवाओं के हितैषी नेता थे, और जिस समाज में जहाँ वो राजनीति करते थे वो अपनी एक व्यक्तिगत अमिट छाप लोगों के दिमाग में, दिलों में छोड़ते थे। आज ये चुनाव आकस्मिक चुनाव है, एक लंबी बीमारी के बाद, और वो कैंसर से ग्रसित थे। ऐसी परिस्थिति में उनके पुत्र का चुनाव लड़ना हम लोगों के लिए सुखद तो मैं नहीं कह सकता, दुखद का घन छड़ी है। पूरे क्षेत्र की जनता उनके किए गए कार्यों की और उनके व्यवहार के को देखते हुए पूरे क्षेत्र की जनता मृत्युंजय की मदद करेगी और पूरा सहयोग करेगी। धन्यवाद। को देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर आप? देखिए, जहाँ चुनाव का माहौल की बात है, वर्तमान हम रिवर हाई से आपको सबको मालूम है, ठीक है ना। अब ये है कि इनके पिता ने जीवन पर्यंत तपस्या किया है। जो प्रत्याशी हैं अश्विनी कुमार सरपंच, पूर्व सरपंच हमारे यहाँ, वहाँ से राजनीति शुरू करके और वो प्रदेश तक गए हैं, और कुछ उनके जो सपने थे, तो क्षेत्र की जनता जहाँ तक विश्वास है, 22 पंचायतें हैं लगभग, तो 22 पंचायत में ये हमें उम्मीद है कि निश्चित तौर से इनको हाथों हाथ लेकर उनके सपनों को भी पूरा करेंगे। व्यक्तिगत तौर से आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं, उपचुनाव को? उपचुनाव को देखिए, वो उत्साह तो नहीं है, क्योंकि जो प्रत्याशी थे वो नहीं है। अब ये सहानुभूति का वोट है, वही उस हिसाब से देखते हैं, लेकिन जो उत्साह होना चाहिए तो वो उत्साह हमारे अंदर, व्यक्तिगत मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो उत्साह नहीं, क्योंकि हमारा उनका जीवन पर्यंत एक भाई के नाते एक दूसरे हिसाब से हम लोग राजनीति करते थे। शायद आज वो लुप्त है, जिस तरह हम लोगों ने आज तक राजनीति किया दोनों, और निश्चित तौर से सफलता मिलेगी उनको।